अभिनव टॉक विद संजय आचार्य वरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएं आज के व्यक्तित्व से, उससे पहले मैं एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं। एक सेवाभावी व्यक्ति थे और वे हमेशा पशु पक्षियों के लिए चुग्गा, पानी, दाना लेकर के जाते थे। पशुओं की, पक्षियों की, मूक जानवरों की सेवा करते थे। उनके साथ में एक छोटा बच्चा भी होता था। कालांतर में वे आकस्मिक रूप से इस संसार से विदा हो गए। वो बच्चा जो उनका बेटा था, उसके मन मस्तिष्क में अपने पिता की वो सेवाभावी छवि अंकित हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। वो बच्चा बड़ा होता है, युवा होता है और वो अपने पिता की तरह जीव जानवरों की सेवा में, मूक पशु पक्षियों की सेवा में संलग्न होना चाहता है। और उसका परिवार और उसके साथी उसे प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और वो चल पड़ता है सेवा के मार्ग पर। आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि वो क्या करते हैं, वो शख्सियत है एक ऐसा ही युवा, अविनाश व्यास, जिसने अपने जीवन को पशु पक्षियों की सेवा के लिए, जीव जानवरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है पूरी तरह से। वो क्या गतिविधि करते हैं, उन्हें कहां से सहयोग मिलता है, कौन कौन उनके साथ है, ऐसी सभी बातों पर हम उनसे बात करेंगे। दुनिया में आरएएस बहुत लोग बनते हैं, आईएएस बहुत लोग बनते हैं, अपने जीवन में अपने लिए सफलता भी प्राप्त करते हैं, लेकिन लोगों के लिए जो जीता है, वास्तव में जीना वही कहलाता है। आइए अविनाश व्यास से बात करने से पहले एक नजर डालते हैं उनकी गतिविधियों पर। देखा आपने किस तरह से अविनाश व्यास अपने साथियों के साथ मिल करके, एक समूह के साथ मिलकर के पूरे शहर में जीव जंतुओं, प्राणियों के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे कोरोना हो, चाहे लंपी हो, चाहे कोई सा भी ऐसा कालखंड हो, और निरंतर उनकी सेवा का क्रम चलता रहता है। सारी बातें हम उनसे खुद जानेंगे, उनसे खुद पूछेंगे। सबसे पहले अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनव टॉक में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने एक ऐसी विषय को चुना है तो इन जीव जानवरों के लिए है। वरना स्वार्थ के लिए तो कई बातें होती है, लेकिन अगर इनके लिए अगर बात हो रही है तो आप इसमें आभार के पात्र हैं। हम खुशी हुई हमें कि आप इस विषय को लेकर आए। बहुत बहुत आभार अविनाश जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहां से शुरुआत होती है आपकी। देखिए, सेवा भाव तो बीकानेर की नींव में हमारी परंपरा, धरोहर और संस्कृति रही है परमार्थ की। बिल्कुल। लेकिन मैं जब बचपन से बात करूं तो मैं अपने दादाजी को देखता था। मैं उस वक्त 3-4 साल का रहा हूँगा। तब वो परम वैष्णव थे, नवनीतलाल जी व्यास। तो हमारे घर में ही गायों के लिए चारे की व्यवस्था थी, वो नित्य डालते थे। फिर उनको पैरालाइज हुआ और वो एक कमरे में बंद रह गए, लेकिन सबके मना करने के बावजूद वो कुत्तों को रोटी, गायों को गुड़ खुद बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके अपने हाथों से डालते थे। मैं उनको देखता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी को देखा। मैं उस वक्त 9-10 साल का रहा हूँगा। तो वो हार्ट की उनकी गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने उनको मना कर रखा था कि आप बिल्कुल भी ऐसा काम न करें जिससे हार्ट पे प्रेशर पड़े। लेकिन फिर भी वो परिंदे
पेड़ों पे बांधते, और उस वक्त हम उनके पास एक लूणा हुआ करती थी, उस पे वो जरीकन पानी का भर के उन सभी परिंदों में पानी डालते खुद। आप साथ रहते और मैं थे? साथ रहता और पीपल की सफाई करते। लेकिन मैं 12 साल का था तब उनका देहांत हो गया। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे ताऊ जी नटवरलाल जी व्यास उगाड़ा, जिनको पूरा बीकानेर जानते हैं, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन सेवा और समाज के लिए समर्पित कर दिया, शादी नहीं की और नौकरी भी छोड़ दी, उनका मेरे पे विशेष प्रभाव पड़ा। ये चीजें मैंने देखी और उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि नहीं, जिंदगी है अपने लिए नहीं है, सभी के लिए होनी चाहिए, और जो ये बोल नहीं सकते उनके लिए तो कुछ करना चाहिए। तो मैं उसमें लग गया और उसमें मेरे को मेरी पूरी टीम के साथियों का सहयोग रहा, मेरे दोस्तों का सहयोग रहा, और धीरे धीरे जब इस बात को हमने लोगों तक पहुंचाया तो विशेष तौर से बीकानेर की जो जनता परमार्थ से भरी है, इस भाव से भरी है, तो उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया और आज भी निरंतर साथ देते हैं और ये काम चल रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अविनाश व्यास एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो कई पीढ़ियों से सेवा में लगा हुआ है। जैसा कि इन्होंने अभी अपने दादाजी का उल्लेख किया और अपने ताऊ जी का उल्लेख किया। इनके ताऊ जी नटवरलाल जी व्यास जो उघाड़ा के नाम से प्रसिद्ध थे, मुरलीधर जी व्यास जो बीकानेर के दूसरे विधायक हुए थे, उनके परम सहयोगी थे और अपना पूरा जीवन समाज सेवा में नटवरलाल जी व्यास ने समर्पित कर दिया था। तो परिवार के संस्कार इनको विरासत में मिले और इनके हृदय में वो संस्कार सेवा के भाव बनकर प्रकट हुए। तो शुरुआत कैसे हुई अविनाश जी? शुरुआत उस वक्त हम स्कूल में थे और मन में आया कि इन जीवों के लिए कुछ करना चाहिए। ताऊ जी से बात की मैंने इस विषय पे, उन्होंने बोला क्यों नहीं आप करो। फिर करे क्या, ये सोचने की बात थी, क्योंकि पैसे तो उस वक्त थे नहीं, स्कूल टाइम में थे। तो उन्होंने हमें ये कहा कि भाई जो गायों के लिए मोहल्ले मोहल्ले में खेड़िया बनी हुई है, उनकी सफाई कर सकते हो आप। मैंने कहा हाँ, इसमें तो कोई पैसे लगते नहीं। तो दोस्तों से मैंने बात की, मैं कहा अपन ये करें। उनका मेरे को सपोर्ट मिला कि नहीं हम करेंगे। तो हमने शुरुआत बीकानेर के तमाम मोहल्लों में जो खेड़िया बनी हुई थी गायों के लिए, उनको साफ करके उसमें जल डलवा के हमने शुरुआत की। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। तो ये तो सर्दियों का काम, गर्मियों का काम था। सर्दियों में हमें लगा कि जो प्रसूता श्वान है, जो बच्चे देती है, और उस वक्त एक महिला को जैसे जिन चीजों की जरूरत होती है, उनको भी जरूरत होती होगी। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ बीकानेर में हलवा बनाया जाता है, प्रसूता श्वानों के लिए हलवा बनता है। तो हमने वहां से आइडिया लिया और मोहल्ले मोहल्ले जाकर हमने ये हलवा बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। उस वक्त हम 1 किलो आटे से बनाते थे। आज भी ये कार्य निरंतर जारी है और आज हम 20 किलो आटे का लगभग 1 क्विंटल हलवा हम हर शनिवार अलग अलग मोहल्ले में उसी तरीके से बनाते हैं, ताकि लोगों में जन जागृति पैदा हो। और जो प्रसूता श्वान है, जो एक आम धारणा थी कि श्वान अपने बच्चों को खाती है, ऐसा नहीं होता। भूखी होती है, घरौंदे में बैठ जाती है, तो जाके उसको मजबूरी में भूख के मारे एक बच्चे को खाना पड़ता है। तो हमने ये बात लोगों तक पहुंचाई कि ये धारणा गलत है, हम इनको खाना देंगे तो बिल्कुल सेवा का भाव है, और बच्चे को भी नहीं खाएगी, एक माँ क्यों खाएगी। लोगों ने इससे जुड़ाव किया और आज की स्थिति ऐसी है कि बीकानेर में बड़े बुजुर्ग युवा सारे मिलके हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और मोहल्ले मोहल्ले में कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं और उनके बच्चों को वो बताते हैं कि देखो आप भी ऐसा किया करो। और फिर आगे आगे जाके हमने गोचर में खेड़िया बनवाई। वहां नित्य हमारा गर्मियों में पानी के टैंकर जाते थे, परिंदे हम निःशुल्क देते हैं। ऐसे करके सबके सहयोग से हम अभी तक ये काम कर रहे हैं। और कोई भी असहाय जीव हो, विशेष रूप से हम पक्षियों के लिए काम कर रहे हैं, और उसमें कोई भी असहाय हो तो हम उसमें सब में ईश्वर मान के सेवा में लगे और पूरी टीम जी जान से इसमें अपना पूरा भाव से काम कर रही है। अविनाश जी की बात करते हैं तो एक शेर याद आता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अविनाश जी ने शुरुआत भी इसी तरह से की थी, अकेले की थी, कुछ साथियों के साथ की थी और आज पूरे शहर में इनके सेवा कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 20 किलो आटे का हलवा प्रति शनिवार को ये लोग बनाते हैं, तो उसके लिए साधन संसाधन सामग्री कैसे जुटाते हैं आप? जैसा कि हमने आपको बताया कि शुरुआत तो हमने 1 किलो आटे से की थी, तब हम पैसे इकट्ठा करते थे और मोहल्ले मोहल्ले बनाने से हमें ये फायदा मिला, जन जागृति तो फैली, उसके अलावा लोगों में जुड़ा हुआ उस कार्य से। लोग पुराने मिलते बोलते हम भी बचपन में ऐसा किया करते थे,
और अब नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ये पैसे रखो और हमारे तरफ से आप आगे बनाना। हम पैसे नहीं लेते। बिल्कुल। परमार सेवा समिति किसी से एक पैसा भी नहीं लेती। हम वहां पे उनको ये बोलते कि हम पैसे नहीं लेंगे, जो सामग्री हमारी लग रही है आप हमें सामग्री दे दो, अगली बार जहां बनता है आप सामग्री लेके आ जाओ, आपके सामने बनाएंगे, आप भी बांटो, आप भी उसमें सहयोग करो और उस काम को हो जाएगा। ऐसे करके हमारा कार्यक्रम आगे से आगे बढ़ता गया और लोगों से ही जो सामग्री मिलती है उसी का हम बनाते हैं, और जहां जरूरत पड़ती है तो हम अब इतने सक्षम है कि उसमें अगर पैसा लगाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि लोगों का इतना सहयोग रहता है कि हमें ऐसी स्थिति बनती नहीं है, हमारे आगे से आगे लोगों के सहयोग से ही ये काम हो रहा है। अभी कितने स्थानों पर आटे से हलवा बनाया जाता है श्वानों के लिए? देखो, शहर में एक भी ऐसा चौक नहीं होगा जहां हमने कार्यक्रम नहीं किया होगा, और मुख्य रूप से तो शहर के परकोटे में हम बनाते हैं ताकि लोगों का यहाँ एक वो संस्कृति से जुड़ाव है और वो वापस पुनर्जीवित हो, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा अभी इस चीज से थोड़ा अलग हो रहे हैं। तो मुख्य कारण तो हमारा यही है कि चौक चौक में बने, और अभी तक हमने लगभग मोहता चौक, तेलीवाड़ा, विश्व का चौक, नथुसर गेट, ऐसे मुख्य जितनी भी जगह हैं सारी जगह बना रखा है। या स्थान बदल बदल के बनाते हैं? हाँ, स्थान बदल बदल के बनाते हैं, वहाँ के लोगों को हम जोड़ते हैं, उनको बताते हैं, और भी जो कार्यक्रम है जैसे पक्षी अगर घायल है तो हम वहाँ पे अपनी अन्य सेवाओं से भी उनको अवगत करवाते हैं कि सिर्फ हलवा ही नहीं, कोई भी जीव के लिए किसी भी प्रकार का काम हो, गोवंश है तो हमारे पास डॉक्टर है, हम वो वहाँ पर डॉक्टर भेजते हैं, पक्षी घायल है तो हमारे पक्षी घर में उसको उनको बताते भेज सकते हैं, गोचर में भी संरक्षण का काम है, जीवों के संरक्षण का काम है, तो उसमें भी हम उनको अवगत करवाते हैं कि सिर्फ आप हलवे तक नहीं, आप और भी हमारे साथ जुड़े और इस कार्य सेवा कार्य में आ गए, ये सेवा का पुण्य का काम। अक्षय तृतीया पर जब पूरा शहर पतंगबाजी में तल्लीन रहता है, ऐसे समय में अविनाश जी एक ऐसे युवा हैं जो घायल हुए, मांझे से घायल हुए पक्षियों की देखभाल करते हैं, उनके दवा मरहम करते हैं, उनको अपने स्थान पर लाकर रखते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं। और कई पक्षी ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए उड़ने से महरूम हो जाते हैं, उनको भी संभालते हैं। ये सारा कार्यक्रम कैसे चलता है अविनाश जी? देखिए, मैं भी एक समय में पतंगबाजी का शौक रखता था और खूब उड़ाया करता था, लेकिन एक दृष्टि मेरी वहां पड़ी कि एक पक्षी भयंकर रूप से घायल मांझे में उलझा मेरे सामने आया। मैंने उसको देखा तो उन प्रभाव से उम्र कम थी, ताऊ जी के पास लेके गया, वो मांझे से निकाला करते थे, तो उन्होंने निकाल के उसको रखा। तो समझ ही आ गई उसको अब मैं ले जाऊं कहाँ पे, क्योंकि शहर में ऐसे काफी लोग हैं जो घायल हुए पक्षी को मांझे से निकालते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन समस्या यहाँ आती है कि उसको रखे कहाँ पे। तो मेरे सामने भी वही समस्या थी। तो पहले तो हमारी संस्कृति में हर चौक में एक पिंजरा हुआ करता था, जैसे पारिक चौक में या दमानी चौक में आप अपन देख सकते हैं, लेकिन अब पिंजरे खत्म होने लगे। तो मेरे मन में ये आया कि इनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, और जिस तरीके से मांझे छोड़े जा रहे हैं लोगों के द्वारा, तो खूब पक्षी घायल होते हैं, और शहर में विशेष होते हैं क्योंकि हवेलियों पे कबूतर काफी बैठते हैं। हमारे यहाँ पे ही अक्षय तृतीया का क्रेज काफी है, तो मैंने फिर पतंगबाजी करना छोड़ दिया और मैं लग गया इनकी सेवा में। तो एक मैसेज मैंने सोशल मीडिया पे छोड़ा कि जो भी घायल पक्षी है आप उसकी सेवा हमें दें। और मेरा जो एक स्थान था, कमरा था, उसको किराए पे दे रखा था, उसको मैंने मना कर दिया कि भाई हम इसको अब सेवा के नाते लेंगे उपयोग में, और उसको मैंने पक्षी घर बनाया अपना। वहां जो भी लोग आते लेके हम उस पक्षी का ट्रीटमेंट करते, उनको धन्यवाद देते और उनको प्रेरित करते कि आप और लोगों को भी इस कार्य से जोड़ो। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पिछली अखातीज हमारे पास 400 से ज्यादा पक्षी रेस्क्यू के लिए आए। अच्छा। और लगभग हमने 250 से 300 पक्षियों को ट्रीटमेंट करके आजाद किया, और 100 पक्षी ऐसे रह गए जिनके पंख बिल्कुल ही कट गए, अब वो उड़ नहीं सकते थे। अब उनको हमने पक्षी घर में रख रखा है। इससे पहले ये स्थिति हुआ करती थी कि इन पक्षियों को लोग ये कहते थे कि भाई बंद घर में छोड़ दो या किसी मंदिर के छत पे छोड़ दो, उससे क्या नीचे तो कुत्ता नहीं मारता, ऊपर बिल्ली मार देती, या वो भूख से मर जाता। बिल्कुल। तो उनका अस्तित्व तो रहता ही नहीं घायल पक्षियों का। तो ऐसे में पक्षी घर में आने में हमारे में इतने पक्षी 100 पक्षियों की जिंदगी बची, और जिनका ट्रीटमेंट होके वापस हुए तो वो तो बचे ही। तो इसमें बीकानेर के मोहल्ले मोहल्ले में बच्चे से लेकर बुजुर्ग
युवतियां, महिलाओं सभी ने सहयोग किया और सूचित किया हमें। अच्छा। और हमारी टीम ने एक एक घरों से जाके इन पक्षियों को लाए और उसका ट्रीटमेंट किया और वापस उड़ाया। तो सबका सहयोग है। हमारी तो शुरुआत ऐसे हुआ और हम चाहते हैं कि ऐसे पक्षी घर जगह जगह होने चाहिए। अभी भी ये पक्षी घर आपके चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। कहाँ पर? ये हमारे हरोलाई हनुमान मंदिर के पास जहाँ मकान है वहीं पक्षी घर है। दूसरा, हमारी समस्या जब स्थान की, क्योंकि हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, उसमें 100 पक्षी के बाद में जो घायल रखते थे तो वो बढ़ने लग गया। तो हमने पारिक चौक में पक्षी घर था, उससे उनसे लोगों से बात की और वहां जो बुद्धिजीवी है, प्रबुद्धजन है, उनसे बात की, भाई हम यहाँ पे आप चुगा डाल रहे हैं, हम इसको कवर करवा के उन पक्षियों को रख सकते हैं क्या जिनके पंख नहीं है? बिल्कुल। तो वहां नारायण जी पारिक है और भी काफी लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने सहयोग किया और उसको पूरा कवर करके हमने जो पंख नहीं है उन पक्षियों को वहां शिफ्ट कर दिया। अच्छा। अभी वहां पे हमारी टीम के साथी लगे हुए हैं, मोहित जी पारिक वहां पे है, जो वहां चुगा, पानी, दाना सारा देख रहे हैं। और बड़ी बात है, उन्होंने मेरे को, मैं वहां जाता था तो उन्होंने मना कर दिया कि अविनाश जी आप ऐसे पक्षी घर और बनाओ, ये हमारे जिम्मे छोड़ दो। तो इस तरीके से जो युवा हमारे साथ लगे हैं तो हमें ताकत मिलती है और मैं चाहता हूं कि ऐसे हर मोहल्ले में लोग पक्षियों के बारे में, इन जीव जंतुओं के बारे में सोचे और मैं भी उनके साथ मिलकर लगातार इस सेवा कार्य में आगे बढ़ता रहूं। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि वर्तमान में शहर का युवा नशे, जुए और दूसरी दुर्व्यसनों के अंदर लीन हो रहा है, संलग्न हो रहा है, ऐसे में अविनाश जी जैसे युवा सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं और दूसरे युवाओं को भी दूसरे फील्ड से, दूसरे धाराओं से हटाकर सेवा की धारा में सम्मिलित कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि एक पक्षी घर हरोलाई हनुमान जी स्थित इनके आवास पे चल रहा है और दूसरा पक्षी घर पारीक चौक बीकानेर में ये संचालित कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ऐसे पक्षी घर और बनने चाहिए। अविनाश जी, अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे, आप जो भी कार्य करते हैं सारे, उसमें अपना सहयोग देना चाहे, तो उसके लिए क्या तरीका है? देखिए, आज जो समय है वो आधुनिक समय है और उसमें सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। तो हमने उसी को देखते हुए इंस्टाग्राम पर परमार्थ सेवा समिति के नाम से एक पेज बना रखा है। उसमें हम जो भी अपने कार्य करते हैं तो लोगों को एक अच्छा संदेश देने के मार्फत हम उसमें वीडियो डालते हैं, लोग उससे भी जुड़ते हैं। दूसरा कि व्यक्तिगत मैं रोज 5-10 लोगों से मिलता हूँ इस विषय पर ही, तो केसेस भी आते रहते हैं। उसमें हमने एक नंबर डाल रखा है, मैं अपना जो मेरा निजी नंबर है उस पे मैं लोगों को वहाँ इंस्टाग्राम पर दे रखा है, तो लोग उससे कॉल करते हैं। दूसरा कि जो जुड़ना चाहते हैं या सहयोग देना चाहते हैं तो उनसे मेरा ये कहना है, जैसे उदयसर में हमारी एक साथी है, वो पक्षी लेके आए हमारे पास, उन्होंने मेरे से यही क्वेश्चन किया, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने उनको जवाब दिया, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सिर्फ इस काम में एक बार मन बनाए और ईश्वर आपको इस राह पर चलाएगा। बिल्कुल। और आज मेरे को खुशी होती है कि वहाँ कपिल जी जाजड़ा नाम से, मुकेश जी, काफी लोग आए थे। आज वहाँ लगभग 20-25 लोगों की टीम है उदयसर में, जो यहाँ बीकानेर के पास में जो गांव है, तो वहां पे आज लगे हुए काम कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि आप इस सेवा भावना से जुड़े, आप कोई काम करेंगे तो सेवा का रास्ता खुलेगा। और जो अगर पैसे के लिए कोई कहता है कि हम तो पैसे दे सकते हैं, आ नहीं सकते, तो उनका भी ये है कि हम जो काम करते हैं तो हम पैसे तो मांगते नहीं, लेकिन कभी स्थिति ऐसी होती है तो हम उसमें सार्वजनिक कहते हैं कि भाई जैसे पानी का टैंकर हमारा गोचर में हर दिन 2 टैंकर जाते हैं गर्मियों में। अच्छा, आपकी तरफ से? हाँ, आपके सेवा समिति की तरफ से? तो वहां पे हम कहते हैं कि आप भी डलो। आप अपना जन्मदिन मनवाते हो, वहां केक काटते हो या फिजूल खर्ची करते हो, उस दिन आप क्यों नहीं वहां पानी का टैंकर डलवाते हो? बिल्कुल। अगर घर में कोई ऐसा कोई किसी का दिन है, आपके कोई एक्सपायर हो गया है, आप कोई दिन है, तो उनकी याद में आप वहां काम करो, जियो के लिए काम करो। सही है। आप ऐसे जुड़ो हमसे और ऐसे ही आप दूसरे लोगों को जुड़ो। पैसे की जरूरत कहाँ आती है? सेवा के मामले में पैसे की कहीं जरूरत नहीं है, एक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और परमार्थ सेवा समिति तो एक ग्रुप के नाते नहीं, एक विचारधारा के नाते काम करती है। और हमारा तो एक चीज मूल रूप से ये होती है कि देखो, जो भावना, संवेदना की भावना है, वो ध्यान करेंगे तब आकर्षित होगी। दया तब आएगी जब आपको, आपका किसी पे ध्यान जाएगा। बिल्कुल। और हम यही केंद्रित करने लगे हैं और हम बताते हैं कि ये गोचर है, ये गोचर के जीव है, ये पैसे मर रहे हैं, गौशाला में सेवा करो आप, नहीं तो कोई और आएगा। इस गोचर में कौन आएगा? इस जंगल में कौन आएगा?
ये श्वान है, ये भूखे मर रहे हैं। हमारे ताऊ जी कहते थे कि इंसान जितना दुख सहता है और श्वान जितना भूख सहता है कोई नहीं सहता। इंसान को समझ है तो वो अपना पराया सब जानता है तो वो दुखी होता है, और श्वान बेचारा ऐसा है कि उसको कोई लात मार देता है, कोई घर के आगे बैठते बेचारा, एक रोटी खिलाई तब भी वो अपना गुजारा कर लेता है, तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और इवन ये है कि हमारे जो धर्म की बात करते हैं उसमें हर देवी देवता के साथ कोई ना कोई आपको जानवर मिलेगा। बिल्कुल। और महादेव जी तो पशुपतिनाथ, तो हम अगर भैरवनाथ को मानते हैं तो फिर इन श्वानों को क्यों लात मारते हैं? सही बात। अगर हम शिव जी को मानते हैं तो नंदी को क्यों हम बाहर छोड़ते हैं? बिल्कुल। हम गोवंश के लिए देखते हैं, शहरों में जो दूध नहीं देते उनको आवारा छोड़ देते हैं। बिल्कुल। लगभग हमारे ग्रुप में 5 से 10 ऐसे युवा होंगे, उनके घर के आगे 3 से 4 गोवंश चल रही होगी जिनको मालिक ने छोड़ दिया। हम तो ये जिम्मेवारी देते हैं, सहयोग अगर कोई करना चाहता है तो उसको जिम्मेवारी दे देते हैं, भैया आप ये काम कर सकते हो अपने हाथों से। सही है। जो चीज पैसा आगे जाके काम करेगा नहीं करेगा, कौन है कौन नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं, हम तो कहते हैं ये आपके प्रत्यक्ष रूप से करो आप काम। कितने लोग जुड़े हुए हैं परमार्थ सेवा समिति में आपके? देखिए लगभग तो बीकानेर में 500 से 1000 लोग जुड़े हुए हैं, और मेरे ग्रुप में जो मैं लगातार जिससे समन्वय बना रहा हूँ, कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो लगभग 500 लोग मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। अच्छा। और नित्य कोई ना कोई सेवा कार्य करता हुआ नजर आता है, और लगातार वो गाइड हम उनको करते हैं। और मैं कहता हूँ परिवार एक ये परमार्थ परिवार है, वो मानव शरीर के जैसे हमारी समिति, जिसमें दिमाग नहीं है, हृदय है, हृदय में ईश्वर विराजमान है, चेहरा मैं बन गया, सबका प्यार सहयोग मिला, लेकिन ओवरऑल सारा काम बीकानेर के युवा और पुराने जो मेरे साथी है उनके मेहनत से, उनके प्रयास से हो रहा है। और हम उन लोगों को चुन रहे हैं जो इन जीवों के लिए काम करते हैं, जिसमें महिलाएं और युवतियां भी हैं, क्योंकि महिला ये सोचती है मैं क्या कर सकती हूँ। सही है। लेकिन हम अगर देखें लंपी का समय देखो तो महिलाएं ऐसी थी जो घरों में रोटियां बनाती थी तो हल्दी लगा लगा के देती थी। हाँ, बिल्कुल। जब उनको पता चला कि हल्दी से उनको कुछ फायदा होगा तो हल्दी, हम तो महिलाओं का तो विशेष योगदान। आज मैं जितना काम कर रहा हूँ, मेरे माता जी, मैं 2 बजे भी नहीं आता हूँ तो उनको पता है कि वो सेवा काम में लगा होगा, किसी गाय के या कुत्ते के ट्रीटमेंट। तो महिलाओं का तो विशेष योगदान है ऐसे लोगों को बनाने में जो सेवा भाव रखते हैं। तो हम तो ये सभी से गुजारिश भी करते हैं कि आप इस सेवा कार्य से जुड़ो, और जितना हो सके सूचना भी आप अगर हमें दे रहे हो तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। यानी आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे संपर्क किया? हाँ, हमारा निजी मोबाइल नंबर है, आप उससे संपर्क करो, सोशल मीडिया से करो। और अगर आप एक बार आपने हमसे संपर्क कर लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 10 लोग आपसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम उस काबिल बना देते हैं, हम इस पंगु नहीं बनाते किसी को कि हाँ परमार्थ सेवा समिति आएगी तो वो काम ये करेगी। हम ये कहते हैं आप भी कर सकते हो जो काम, जैसे कुत्तों के लिए अभी जगह जगह घाव हो गए, उनको एक टाइम होता है जिसमें कुत्ते बहुत घायल मिलते हैं। हाँ। तो लोग सोचते हैं इतना घाव है तो वेटनरी ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर करेगा इसका तो ट्रीटमेंट। ये हम कहते हैं नहीं, कुछ नहीं, हम आपको इलाज बताते हैं, आप अपने हाथ से कर सकते हो और आप वो सही होएगा। और जो सही करता है तो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है, फिर वो खुद डॉक्टर है। हमारे दर्शकों के लिए उस दवाई का नाम बताइए जो कुत्तों के घाव होने पर लगाई जाती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि काफी लोग तो जानते हैं, बाकी जहाँ कुत्ते की जीभ पहुंचती है, अच्छा, लोग कहते हैं कि वो अमृत होता है कुत्ते की जीभ। तो जहाँ जीभ पहुंचती है वहां तो आवश्यकता पड़ती नहीं है, वो उसको चाट चाट के सही कर लेता है। लेकिन जब गले में, सिर पे या ऐसी जगह जहाँ जीभ नहीं पहुंचती है, वहां अगर उसके घाव हो जाए तो उसकी दर्दनाक मौत होती है। अच्छा। क्योंकि घाव बहुत जल्दी सड़ता है, मक्खियां बैठती है, कीड़े हो जाते हैं और फिर वो इतनी दर्दनाक मौत मरता है, लोग उसको धिक्कारने लगते हैं। सही है। वहां पे आगे आके उसका सहयोग करने की जगह लोग धिक्कारते हैं। तो हम इसको देखते तो लोगों में पहली तो चेतना यही फैलाते हैं कि शुरुआती इनिशियल स्टेज पर ही आप लाल दवा, बेटाडीन वहां डाल दो, घाव की सफाई होती रहेगी तो हील बॉडी करेगी। बिल्कुल। दूसरी बात की स्थिति गंभीर हो गई है, कीड़े पड़ चुके हैं, तो एक जनरल ट्रीटमेंट है जो 40 रुपए में कुत्ते को जिंदगी देगा, वो है टार्पिन का तेल आईपी, जो मेडिकल स्टोर में मिलता है। आप एक बार उस पर डालो, कीड़े सारे बाहर आ जाएंगे। अच्छा। फिर घाव साफ होएगा, हील होना शुरू हो जाएगा। उसको भी 1-2 बार डालना है, उसके बाद में कीड़े निकलते, जो लाल दवा बेटाडीन है वो डालो, फिर वो घाव भरना शुरू, उसकी बॉडी हील करेगी। हमें तो उसकी सफाई रखनी है और ये 40 रुपए का काम है मात्र, और एक कुत्ते की जिंदगी बच जाती है और वो दर्दनाक मौत से बचता है। क्योंकि एक कीड़ी भी हमारे गर्दन पे या शरीर पे चलती है तो हमें कैसे ही लगने लगता है, उसके
शरीर के अंदर कीड़े पड़े हैं। और फिर वो जो दर्दनाक मौत मरता है, लोग उसको भगाना शुरू करते हैं। तो बहुत, क्योंकि कहते भी है कि कुत्ते की मौत बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, दर्दनाक होती है। हम नहीं चाहते कि एक मनुष्य होने के नाते हम मानवता को छोड़ के इनको इस दर्दनाक मौत को सहे। और दूसरी बात, अगर कुछ करना चाहे तो जो मिठाई है, चीनी, चाहे मिठाइयाँ जो पंडित लोग बताते हैं कि जलेबियां डालो काले कुत्ते को, तो चीनी और ये अपने घी या चिकनी चीज, ये उसको नुकसान करती है। अच्छा, दर्शकों बिल्कुल गौर करने की बात है कि कई बार हम जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो कई प्रकार के उपचार करते हुए कुत्तों को मिठाई डालने की बात कहते हैं। और ये बात अभी अविनाश जी ने बताई है कि किस प्रकार से कुत्तों के भोजन में या कुत्तों को जो चीज हम खिलाते हैं उसमें अगर घी हो, चीनी हो, और घी चीनी अगर उनको दिया जाए कुत्तों को तो उनको बहुत ही नुकसान करता है। मैदा भी इसमें शामिल है। तो कृपया ऐसे पदार्थ पशुओं को न डालें जो उनके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो, खराब हो। और बताएं अविनाश जी, लंपी के अंदर आपने बहुत अच्छा काम किया था। लंपी जो गायों का एक बहुत ही संकट का काल था, उसमें आपने किस तरह से कार्य किया? हमारी उस वक्त गोचर में 51 फीट लंबी खेड़ी बन रही थी। अच्छा। उस समय की बात थी, हम उसमें लगे हुए थे। हमें एक पता चला कि गायों में एक बीमारी आई है और लगातार बहुत जल्दी गायें मर रही है उसमें। और गायों वालों ने गायों को बाहर छोड़ दिया है, कारण कि एक दूसरे में बढ़ने वाली बीमारी थी। तो ताकत पूरी हमने उस खेड़ी में लगा रखी थी। बाद में जब मैंने देखा, ऐसे केसेस देखने लगे, तो मेरे से रहा नहीं गया। तो मैं सड़कों पे निकला उसको लेके कि भाई कुछ किया जाए। तो मेरा एक दोस्त है चंद्र प्रकाश जी शर्मा, उनको साथ लेके मैं रात को निकला कि भाई इस पे उसको सफाई की जाए। गायों के जो घाव है, जहाँ उसमें कीड़े लग गए हैं, उसको साफ करने में। तो रात को जब हम निकले तो पता चला कि एक दो गाय नहीं है, पूरी रात खत्म हो गई, लेकिन आगे से आगे गाय मिलती जा रही है। और ये जो ताकत हम लगा रहे हैं वो काफी नहीं होगी। तो मैंने मोहल्ले मोहल्ले में जाकर जन चेतना फैलाई। मीटिंगें की मैंने कि जहां कोई भी हमारे साथी थे उनको बोला कि भाई आप अपने दोस्तों को जो भी इससे संबंध रखते हैं, हमने उनको एक बात कही कि भाई एक तो होता है कि ईश्वर जिंदगी देता है, एक जिंदगी देने वाला माँ बाप होता है, और जो तीसरा आदमी जिंदगी दे सकता है वो एक परमार्थी हो सकता है। बिल्कुल, जो किसी की सहायता कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, चाहे वो वकील के रूप में, कोई भी पेशे में हो, इंसानियत उसके अंदर हो, परमार्थी हो अगर दिल से, तो जिंदगी किसी को दे सकता है। तो हमने उनको ये बात समझाई और कहा कि गोदान महादान बताया गया है, अच्छा, लेकिन ये गो जीवन दान है। ये आपने अभी कर लिया तो समझो कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा, और ये हमें करना भी चाहिए। हमारी माँ की तुलना हम करते हैं तो ये आगे आना चाहिए। तो मोहल्ले से हमें ऐसे करके 70 से ज्यादा लोगों की टीम बनी, जिसमें लगभग मैं 10 लोगों को जानता हूँ। बाकी लोगों ने इस भावना को समझते हुए और उनके दर्द को समझते हुए, क्योंकि अकेला आदमी सोचता है मैं क्या करूं, सही बात है, लेकिन जब उसको एक संगठन मिलता है तो उसको ताकत मिलती है। बिल्कुल। और हमने दवाई की और सारी व्यवस्थाएं हमने कह दी आप यहाँ आके उसको ले जाओ। और लड़कों ने रात 10 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे तक 6-6 घंटे काम किया। अच्छा। और हमें कई संगठनों ने बुलाया, मीटिंगें होती, तो उनको वो हमको बोलते कि आप हमसे पैसे ले जाओ और इसमें जो लड्डू है या ये वगैरह ये आप दो। हमने मना किया उसमें कि अब देखो 100 ग्राम हल्दी जानी चाहिए, 10 लोग आके दे रहे हैं इस काम को, तो 1 किलो हल्दी चली गई, नुकसान कर रही है, ज्यादा हल्दी पहुंच रही थी। हमारा ड्रेसिंग का हमें नॉलेज था कि गांव को साफ करना है, उस पर बेटाडीन लगानी है, कीड़े निकालने, उसकी सफाई करनी है। अच्छा, कीड़े पड़ते थे, कीड़े पड़ जाते थे। जो गांठ होती थी गाय के, उसके अंदर वो सड़ जाती गांठ, जब वो फूटती तो कीड़े साथ में होते उसके। अच्छा। और भयंकर दर्द को भोगती। फिर आप सफाई करते थे? बिल्कुल, बदबू इतनी आती थी। लड़कों ने वहां उसको पास बैठ के उस भयंकर बदबू में, जब उस वक्त ये धारणा थी कि गाय का दूध भी मत पियो, उस स्थिति में लड़कों ने साथ लगकर उसकी सफाई की, हाथों से कीड़े निकाले और लगातार वहां पे सफाई करके घाव हील करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम उन युवाओं का जो इस भाव से मेरे साथ है। और फिर धीरे धीरे और भी लोगों में जब ये जागृति फैली कि नहीं वो कर सकता है तो मैं क्यों, तो सबने ये सोचना बंद कर दिया कि इसके दूध से ये होता है, फलाना ये होता है, ढिकड़ा ये होता है, सब लग गए सेवा काम में। और हमें खुशी होती है कि
एक भी गाय ऐसी हमारे ट्रीटमेंट की ऐसी नहीं रही जो मारी गई हो। लगभग 500 से ज्यादा गायों को हमने बचाया, और उसके बाद में काफी लोग आए कि अविनाश जी आपको हम इसके लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं, तो मैंने उनको भी ये जवाब दिया कि देखो, माँ की सेवा के लिए पुरस्कार की जरूरत नहीं है हमें, पुरस्कार की भावना से हम काम करते नहीं है। दूसरा, अविनाश जी क्या होते हैं? अविनाश जी है कौन? सही बात है। जो लोगों ने रात रात भर, जो मैं किसी को पेड सर्वेंट नहीं है हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो एक इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति है। ये जो जोश से जोश जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, वो वाला काम करते हैं हम। तो परमात्मा की जोश जला रहे हर एक में, और हर एक आदमी अविनाश जी जैसे ही है। तो अविनाश जी इसमें कुछ करने वाले नहीं है। हमें तो ये है कि कहीं मंच मिले तो हम लोगों को प्रेरित करने का काम करें, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे कर रहे हैं, और जैसा आपने हमें ये दिया तो हमें खुशी होती है कि लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, दर्शकों तक पहुंच रही है। कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई कारण नहीं, हमने एक पैसा भी किसी से लेते नहीं और न कहते कि आप दो, लेकिन ऐसे मन से, ऐसे सोच के लोगों का हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो सेवा के साथ इन अमुक जीवों से जुड़े और इनकी सेवा करें, क्योंकि यही हमारी इंसानियत है। बिल्कुल। अक्सर वो ये काम जो अविनाश जी करते हैं, ऐसे काम लोग तब करते हैं जब उनको पद्म विभूषण लेना होता है, पद्म भूषण लेना होता है, पद्मश्री लेना होता है, या अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे पुरस्कार हैं, वो जब लेने होते हैं तब लोग ऐसे काम करते हैं। लेकिन अविनाश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे निर्लिप्त व्यक्ति हैं, जो किसी प्रकार का सम्मान और पुरस्कार नहीं लेते, कोई उनका लोभ नहीं है, कभी भी नगद पैसा हाथ में नहीं लेते। लोगों को अक्सर ये कहते हैं कि आप देना है तो सामग्री हमें पहुंचाइए, जो सामग्री है वो हम सीधे पशु पक्षियों के लिए उसको उपयोग में लाएंगे। ऐसी भावना से, ऐसी श्रेष्ठ भावना से काम करने वाले अविनाश जी आखिर प्रशासन से, जिला प्रशासन से, सरकार से, नगर निगम से क्या चाहते हैं? क्या बीकानेर में क्या कुछ होना चाहिए जो पशु पक्षियों के लिए सुविधा का काम हो जाए? देखिए, होने में तो बहुत कुछ आवश्यकता है। हम देखते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उसमें हमें धरातल की स्थिति पे ये जाके पता चलता है कि जैसे हम पक्षी घर की अभी बात की, ये मैंने एक निजी रूप से जो घर में बना रखा है, वहां हम लाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और पारिक चौक में 100 साल पुराना पक्षी घर था, उस वक्त हुआ करते थे, जैसे मैंने बताया, चौक में। तो उसका हमने उपयोग किया। लेकिन जहां प्रशासन कहता है कि अक्षय तृतीया है, 4 से 6 तक पतंग उड़ाओ, उसके अलावा मांझे से पक्षी घायल होंगे, बिल्कुल सही है, सहमत है। लेकिन जो घायल हो गए, प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। आप सिर्फ इसको एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से सिर्फ लोगों में एक बताते हैं कि हम केयर करते हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हो? धरातल पे आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज बीकानेर में चले जाओ, वेटनरी में पक्षियों का डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, रखने का स्थान नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये पक्षी कहाँ जाएंगे? हमारे से पहले इस बीकानेर में इनका राज था। जब यहाँ कुछ नहीं था तब ये जीव यहाँ पे थे, यहीं रहते थे। और हम बीकानेर की स्थापना दिवस की खुशी में जो काम कर रहे हैं, अच्छी बात होना चाहिए, हम पतंगबाजी के विरोध नहीं करते, लेकिन जो घायल हुए हैं उनके लिए भी व्यवस्था हमें करनी है, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन पक्षी जो बोल नहीं सकते, इनकी बात कौन बोले? और सबसे बड़ी बात की वोट नहीं देते। सही है, बिल्कुल सही है। तो हम तो प्रशासन से ये कहते हैं कि आप एक पक्षी घर बनाओ यहाँ, जहाँ इन पक्षियों की सेवा की जा सके, हम उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। उसके अलावा आखा तीज से पहले और कुछ दिन बाद तक यहाँ एक डॉक्टर की व्यवस्था करवाई उस पक्षी घर में, ताकि वो वहां पे अटेंड करें उन पक्षियों को। हम पूर्ण रूप से इसमें सहभागिता निभाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात कि जो श्वान है, जो जगह जगह उनकी स्थितियां खराब हो रखी है, तो ऐसे डॉक्टर आप टीम गठित करो। एक समय आता है जिस वक्त ये होता है। सही है। तो आपके डॉक्टर वहां पे आए और उसका इलाज करें। अब वो बोले लेके आओ, तो हर एक वहां तक नहीं पहुंच सकता। एक समय में इन डॉक्टरों को भी सड़क पे लाके सेवा करने का मौका दो, हॉस्पिटल के एवज। बिल्कुल सही है। तीसरी बात ये कि जो नेता होता है वो पूरे उस शहर का प्रतिनिधित्व करता है। और बुद्ध कथा है, एक बौद्ध कथा, जिसमें वो बताता है कि राजधर्म ये है कि जो अपने पूरी प्रजा की बात करे, और प्रजा में सिर्फ वो नहीं है जो बोल सकते हैं, एक जीव जंतु से लेके वनस्पति तक भी वो उसके शामिल है। हाँ, उसकी सुरक्षा, सेवा और संरक्षण
उस नेता की जिम्मेवारी है, उस राजा की जिम्मेवारी है। तो हम तो इसके लिए किसी के पास क्या जाए। सही बात। जो इस धरा पे जया जन्मा है, ये परमार्थ की धरा है, ये छोटी काशी की धरा है। जिसने बचपन से हमसे बड़े हैं, उन्होंने देखा है इस चीज को। बिल्कुल। तो हम तो चाहते हैं उसके अंदर ये भाव आना चाहिए नेता के अंदर, ताकि वो इनका क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि गौशाला में गायों के लिए चारा नहीं था, सड़क पर निकाल दिया सारे, ये सरकारी गौशाला पे। अच्छा। गौशाला में हम जाते हैं, सड़क पे गाय जो दूध नहीं देती, मालिक छोड़ देते हैं उसको। हाँ। तो फिर स्थिति ये होती है, भूख के मारे वो सड़क पे पड़ी रहती है, वो बीमार हो जाती है। जो संस्थाएं सेवा का कार्य करती है, वो एम्बुलेंस उसने लगा रखी है, जेब से पैसे भुगत रही है, लेकिन रखना तो गौशाला पड़ेगा। लेकिन वो बोलते हैं हमारे पास तो स्थान नहीं है, जगह नहीं है। जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारा खुद का ही, हम चारा डाल रहे हैं, वही लॉन पे चल रहा है। या पर्ची कटाओ 2000 की। हो सकता है गौशाला के सामने अपना वो एक संघर्ष होगा। सही है। हालांकि सरकार उसको अनुदान देती है। अभी तो 10 मंडी में भी अनुदान देने लगी है। 10 से 12 महीने का कर दिया, सब कुछ है। लेकिन जो फील्ड पे हम काम करते हैं, सबकी यही चीज है कि ये गायों को हम सेवा तो कर लेंगे, रखेंगे कहाँ पे? एम्बुलेंस सरकारी कहाँ पे? हम एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन उनको एक जगह रखना तो पड़ेगा। स्थान आप उनको बाध्य करो। दूसरी इस चीज पे भी आप काम करो कि जो गोपालक है, वो कैसे गायों को जो बूढ़ी हो जाए या जो दूध नहीं देती है, उसको रखने के लिए प्रेरित कैसे करे। सही बात। ऐसा काम करो, जो गाय बूढ़ी हो गई, दूध नहीं दे सकती, वो किस तरीके से वो समझे कि हाँ ये उपयोग में आ गए, क्योंकि गौ सेवा तो रही नहीं, गौ व्यापार हो गया। तो इस तरीके से गायें सड़कों पे आ गई। और मैं कहता हूँ कि बीकानेर की जनता को भी देखना चाहिए। गौ माता है तो एक रोटी तक सीमित क्यों रहते हो आप? बिल्कुल सही है। आप उसको चारा डालो। तो ये भी यार, गोचर की बात करते तो गोचर में श्वानों की जो स्थिति है भयावह है। अच्छा। भयंकर रूप से श्वानों का आतंक है। और वहां चाहे हिरण हो, चाहे गोवंश हो, लोमड़ी हो, श्वान उसको घेर के मारते हैं। अच्छा। जो कमजोर गाय है उसको 10-15 श्वान मिलेंगे, उसको पटक के उसको मार देंगे। जिसने डिलीवरी की वहां पे, हिरण हो या कोई भी हो जी, तो गाय श्वान उसको मार देंगे। हिरणों को वहां धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं लोमड़िया, और बहुत स्थितियां खराब हो रही है। तो उस पर अंकुश कौन लगेगा? वो तो प्रशासन और नेताओं का काम है। बिल्कुल सही है। हमने वहां पे बहुत जीवों को बचाया, लेकिन एक दायरा होता है, एक सीमा होती है। लेकिन जो राज में बैठा है और राज की जो ताकत है, वो आप वोट तक मत रखो। सही बात है। आप अगर अपने सेवा काल में अगर कोई भी नेता इनके लिए काम करेगा, इतिहास बनेगा। बिल्कुल सही है। और इतिहास के अलावा आपका नाम तो होगा, उसके अलावा एक पुण्य का काम होगा। क्योंकि जो प्रशासन में बैठ के जो ब्यूरोक्रेट को ट्रीट करता है, वो जो काम करवा सकता है, हम नहीं करवा सकते। सही बात है। तो हम तो ये मांग करते हैं प्रशासन और राजनेताओं से, चाहे कोई भी हो, कि आप एक तरफ अपनी राजनीति को छोड़ो, राजनीति में सेवा जोड़ो। और उनकी सेवा जो बोल नहीं सकते, जो आके आपको नहीं कहेंगे कि मेरे साथ वैसा भी हो गया। सही बात। हाँ, तो हम तो उनको आह्वान करते हैं कि आप आके इसमें जो भी आपको लगे तो करना चाहिए। और जो हमसे जुड़े हुए हैं और उनसे भी जुड़े हुए हैं, तो उन तक भी पहुंचे। और आपका जो चैनल है, मैं मानता हूं कि इतना सक्षम है कि उन तक ये बात पहुंचेगी। हम उम्मीद करते हैं कि अविनाश जी ने जो बातें अभी हमारे सामने रखी हैं, जो मांगे, वो मांगे उनके अपने लिए नहीं है, वो मांगे इस शहर के लिए, इस शहर के जो मूक प्राणी हैं उनके लिए है। गोचर में श्वानों की समस्या है, पक्षियों के लिए पक्षी घर की व्यवस्था होनी चाहिए। आवारा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं, दुत्कारे जाते हैं या दुर्घटनाएं करते हैं, ऐसे आवारा पशुओं के लिए कोई एक स्थान निर्धारित होना चाहिए। उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जो गौशालाएं चलती हैं, उन गौशालाओं में चारे पानी की आपूर्ति जो सुचारू रूप से चलती रहे। ये सब बातें, जो समस्याएं अविनाश जी ने अभी साझा की हैं, उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे स्थानों पर, ऐसे लोगों तक पहुंचेगी और इन बातों पर कार्रवाई होगी। अविनाश जी, आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे अभिनव टॉक में? देखिए, आम लोगों से तो मेरा यही कहना है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अच्छा देखें। क्या कई बार होता है, जैसे मैंने ये बातें बताई, तो मैंने ऐसे नहीं बता दी कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। हम फील्ड में काम करते हैं, तो आप पहले काम करो। अब ये हो जाएगा नहीं, ये तो इसका काम है, ये तो इसका काम है, ये उसका काम, ये नहीं है। अगर ये सोचोगे तो घर बैठ जाओगे, सेवा कहाँ होगी।
तो सबसे पहले तो आम लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों का सहयोग प्राप्त करें या सहयोग देवे, इनसे जुड़े जो इन सेवा कार्य में लगे हुए हैं, चाहे कोई भी हो सकता है। कोई भी हो। दूसरी बात कि जो अपने घर के आसपास के जीव है, बिल्कुल, आपको पूरे बीकानेर का या ब्रह्मांड का नहीं सोचना है, आप तो अपने घर से शुरुआत करो। आपके घर के आगे श्वान है, प्रसूता हो गई, आपको पता है, आप उसको रोटी दे सकते हो। हलवा बनाने का नहीं है, मैं नहीं कहता कि हलवा बनाओ, आप रोटी तो घर में बनती है। जो अपने शुरुआत में तो ये हम कहते थे आम जन के अंदर पशुओं के प्रति एक संवेदनशीलता है। बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर पक्षी है तो ऊपर परिंदे रखो घर के ऊपर पानी के भर के। गोवंश आपको भूखी मिल गई तो 150 रुपए का चारा खाती है, गुटके मत खाओ आप अपना कोई ऐसा काम है जो निजी रूप से करते हो वो मत करो, आप उनके लिए किसी भी चीज में बचत कर सकते हैं। हाँ, उसमें लगाओ, आप जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल किसी। तो सबसे बड़ी तो बात यही है कि, और मैं ये और आम लोगों से कहना चाहता हूँ, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो क्या करते हैं, जिद करते हैं कि मम्मी मम्मी मेरे को गाय को रोटी देनी है। हो सकता है उसने एक दो बार दे दी हो, बिल्कुल, फिर भी वो घर में डांटते नहीं 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 बार बार नहीं देनी। मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूँ, बच्चों में संस्कृति डालो ये। वो गाय को रोटी देगा ना तो मान के चलो भविष्य में आपको रोटी देगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये आप उसको अगर है ना ये तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं करना है, ये वो आप ये करोगे तो ये आप सोच लो कि आपने, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति किसी का कर्ज नहीं रखती, एक बोओगे तो 1000 देगी वो। सही है। और हमारे तो धर्म की ले लो, किसी भी धर्म का ले लो, उसमें यही है कि परहित सरस धर्म नहीं पाए। किसी भी धर्म का आदमी हो, उसमें जो बेजुबा के लिए, असहाय के लिए, चाहे इंसान हो या पशु पक्षी हो, पशु पक्षी तो बिना झोले के फकीर है ही, बिल्कुल, उसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। इंसान भी मिले तो सहयोग करो, बिल्कुल। तो ये बच्चों में आप संस्कृति डालोगे तो आपके लिए अच्छा काम है, वो तो आपके चैनल से चलेगा। आपने आज बोया, कल आपको ही काटना है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप बच्चों में संस्कार डालो। वो एक क्या 10 मांगे तो 10 दो, भंडारा तो राम भरने वाला है, जो जिसने चौथ दी वो चुका देता है। हम कौन होते हैं, हम तो माध्यम मात्र है। तो यही समझना चाहिए, हम कुछ नहीं है। हमारे से ईश्वर से अरदास करो, जाते हैं अगर हम मंदिर में तो हम ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं। आप तो ये कहो मैं किसी का कुछ कर सकूं, तो बिल्कुल मेरे को उस लायक बनाना। और जो हमारे प्रदीप जी एक कवि थे पहले, गीतकार भी थे, उन्होंने लिखा, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो ये चीजें हमें संत महात्माओं से मिलती है, बिल्कुल। अभी प्रेमानंद जी यही बात करते हैं, परमार्थ की बात करते हैं, सुनते हैं, स्टेटस लगाते हैं, बात करते हैं, लेकिन जो व्यवहारिकता में कोई नहीं, व्यवहारिकता में नहीं होना। कुल मिलाकर अविनाश जी का ये कहना है कि हम बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, उनको जीवन में उतारना चाहिए। या हम खुद भी बहुत परमार्थ की बातें करते हैं, परोपकार की बात करते हैं, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है तब हमारे कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ये प्रकृति जो बनाई है वो हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए बनाई है। इसकी देखभाल हमें करनी है। और ये जो प्राणी हैं, जो बोल नहीं सकते, जो बेजुबान हैं, जो हमारे परिवेश में रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो हमारे साथ रहने हैं और हमें उनकी देखभाल करनी है, हमें उनके प्रति संवेदना रखनी है। बहुत सारी बातें करने के लिए अविनाश जी से है, लेकिन समय की एक अपनी मर्यादा होती है। आज जो बातें हुई हैं इनसे, उन बातों को मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप तक संप्रेषित हुई हैं, आप तक पहुंची हैं। ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं हम आगे भी करते रहेंगे। अविनाश जी जैसे लोग हमारे बीकानेर के गौरव हैं और परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपासना है, सबसे बड़ी पूजा है। अभिनव टॉक में मुलाकातों का सिलसिला आगे भी बना रहेगा। आज अविनाश जी आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने ये मंच दिया, और उनके लिए दिया जो बेजुबा है, उनकी तो हम बात करते हैं, हमारी आवाज से, आपके चैनल के माध्यम से उनकी बात पहुंचेगी, ये बहुत खुशी की बात है। और हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरीके से ऐसे लोगों की बात, ऐसे जीवों की बात लोगों तक पहुंचाते रहे। और ये मंच जिसने प्यार दिया उसका हम आभार और साधुवाद व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।